हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का हिंदी। और हिंदी में जो हम लोग शुरुआत आज से कर रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ और लेखक का नाम, कि कौन से पाठ का लेखक का नाम क्या है। फिर उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लेखक का जो परिचय है वो, और प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पाठ और लेखक का नाम। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड के एक तरफ जो है, अभी जो हम लोग लिखेंगे वो गद खंड का जो है पाठ और लेखक का नाम होगा। तो ये हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, गद खंड। यहाँ हेडिंग बना लेंगे हम लोग, गद खंड। गद खंड। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ और लेखक का नाम। पाठ और लेखक का नाम, तो एक तरफ कॉपी के एक तरफ हम लोग लिख लेंगे पाठ, एक तरफ लिख लेंगे पाठ, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे लेखक, यानी किस पाठ के लेखक कौन है। ये परीक्षाओं में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गदखंड का पहला पाठ है श्रम विभाजन, विभाजन और जाति प्रथा। और इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो पाठ है वो है विष के दांत। दूसरा पाठ है विष के दांत। दूसरा पाठ का नाम है विष के दांत। विष के दांत। विष के दांत। और इसके जो लेखक है वो है नलिन विलोचन शर्मा। इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। इसी तरह से तीसरा पाठ है। तीसरा पाठ का नाम है तीसरा पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। और इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है हजारी भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मूलर। अगला पाठ है चार पाठ। पाठ का नाम है चार पाठ का नाखून क्यों बढ़ते हैं। चार पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पाठ है नागरी लिपि। पांच पाठ का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि।
और इस नागरी लिपि के जो लेखक है उनका नाम है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। अगला 5वां पाठ है, छठा पाठ बहादुर। छठा पाठ है बहादुर। बहादुर। और बहादुर के लेखक है अमरकांत। 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 सात पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। और इस परंपरा का मूल्यांकन पाठ के जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। अगला हम लोग लिखते हैं, अगला पाठ है जीत जीत मैं निखरत हूँ। अगला 8 पाठ है जीत जीत मैं निखरत हूँ। जीत जीत मैं निखरत हूँ। निखरत हूँ। इसके जो लेखक है वो है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। महाराज। इसके लेखक है बिरजू महाराज। अगला जो पाठ है वो है अभिनय। 9 पाठ है अभिनय। अभिनय। और अभिनयों के जो लेखक है, अभिनयों के लेखक है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। 10वां पाठ है, 10वां पाठ है मछली। 10वां पाठ का नाम है मछली। और मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल। मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अगला 11 नंबर पाठ है नौबत खाने में इबादत। 11 नंबर पाठ है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। और इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र। यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। अगला और लास्ट पाठ है गदखंड का शिक्षा और संस्कृति। इधर हम लोग लिख लेते हैं इसको। 12 पाठ है और इस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा। शिक्षा और संस्कृति। संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। इस शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो इस तरह से हम लोगों ने गद खंड के जो है जो भी 12 पाठ है उन
पाठ और लेखकों का नाम हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है जो पदखंड है उसके 12 पाठ और लेखकों का नाम हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग जो है पदखंड के लेखक और पाठ का नाम देख लेते हैं। तो ऊपर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग पदखंड। पदखंड पदखंड और पदखंड में जो पहला पाठ है, पदखंड का जो पहला पाठ है वो पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम राम नाम बिनु बिरथे राम नाम बिनु बिरथे बिरथे जगी जन्मा। जगी जन्मा। और ये पाठ जो है दो खंडों में बटा हुआ है, और ये पहला खंड है और दूसरा खंड है जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख नहीं माने। माने। और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं गुरु नानक। लेखक हैं गुरु नानक। गुरु नानक। जो इसका दूसरा पाठ है, दूसरा पाठ का नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका। और ये पाठ भी दो भागों में बटा हुआ है। और इसके दूसरा जो पाठ है वो उसका नाम है करील के कुंजन ऊपर बारे। करील के कुंजन ऊपर बारे। और इस पाठ के लेखक का नाम है रस खान। पाठ के लेखक का नाम है रस खान। पाठ के लेखक का नाम है रस खान। अगला तीसरा पाठ है अति सूधो स्नेह को मारक। तीसरा पाठ है अति सूधो अति सूधो अति सूधो स्नेह को मारग। स्नेह को मारग। अति सूधो स्नेह को मारग। और ये पाठ भी दो भागों में बटा है। और इसके दूसरे पाठ का नाम है मोह असुवहिनी। मोह असु मोह असुवनी। लय बरसै। लय बरसै। और इसके जो लेखक हैं वो है घनानंद। घनानंद। चार पाठ। पाठ 4 का नाम है स्वदेशी। 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 और इस स्वदेशी पाठ के जो लेखक हैं
स्वदेशी पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमधन। प्रेमधन। अगला पाठ है भारत माता। पांचवा पाठ का नाम है भारत माता। भारत माता। और इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। छठा पाठ है, छठे पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जनतंत्र का जन्म। और इस जनतंत्र का जन्म पाठ के जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर। अगला सतमा पाठ है। सतवें पाठ का नाम है हिरोशिमा। 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 और हिरोशिमा पाठ के लेखक हैं हिरोशिमा। और इस हिरोशिमा पाठ के लेखक हैं, इसको अच्छे से हम लोग लिख लें, हिरोशिमा। हिरोशिमा पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला पाठ है आठ पाठ। अगला पाठ है आठ पाठ। और पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। और इसके जो लेखक है वो है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। अगला नौ पाठ। पाठ 9 का जो नाम है वो है हमारी नींद। हमारी हमारी नींद। हमारी नींद। और इस हमारी नींद जो पाठ है, जो कविता है, इसके लेखक है वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। डंगवाल। वीरेन डंगवाल। जो 10 पाठ है, 10वें पाठ का नाम है अक्षर ज्ञान। 10वें पाठ का नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। और अक्षर ज्ञान जो पाठ है इसके लेखक है अनामिका। 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 अगला जो 11 पाठ है उसको हम लोग लिख लेते हैं इधर। और इस पाठ का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। 11 पाठ है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर। और इस लौट कर आऊंगा फिर
जो कविता है इसके लेखक का नाम है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। इसी तरह से 12 जो पाठ है, पाठ 12, इसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना, मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। और इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है, जो पद खंड है, उस पद खंड के भी 12 पाठ और लेखकों का नाम हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों का जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम लोगों को वर्णिका भी पढ़ना है। तो वर्णिका में भी जो है 5 चैप्टर है, 5 पाठ है, तो उसके भी लेखक और जो पाठ है उसके नाम को हम लोग देख लेते हैं इसी एक वीडियो में। तो अब हम लोग जो है वर्णिका जो खंड है, उस वर्णिका खंड के भी जो है 5 इसमें पाठ दिया गया है, और उस 5 पाठ के लेखक और पाठ का नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ऊपर हेडिंग हम लोग बना लेते हैं वर्णिका। हेडिंग हम लोग बना लेते हैं वर्णिका। वर्णिका। और इसमें जो पहला पाठ है, पहला पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। और इस दही वाली मंगमा, ये जो कहानी है, ये कन्नड़ कहानी है। हमें याद रखना होगा कि दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी है। और इसके जो लेखक है वो है श्रीनिवास। इस पाठ के लेखक का नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास। इसका जो दूसरा पाठ है, इसका जो दूसरा पाठ है वो है दहते विश्वास। दहते विश्वास। दहते विश्वास। दहते विश्वास। और ये जो है उड़िया कहानी है। उड़िया कहानी है। उड़िया कहानी है। और इसके लेखक है सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। तीसरा पाठ है, और तीसरा पाठ का नाम है माँ। माँ। और ये गुजराती कहानी है। गुजराती कहानी है। और इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। और चौथा पाठ का नाम है, चौथा पाठ का नाम है नगर। चौथा पाठ है नगर। और ये जो है, यह तमिल कहानी है। तमिल कहानी है। और इसके जो लेखक है, नगर कहानी के लेखक है सुजाता। 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 और पांचवा जो पाठ है, और ये लास्ट है, इसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। घूमेगी। और इसके जो राइटर है, जो लेखक है,
सबसे पहले तो ये राजस्थानी कहानी है, इसे हम लोग लिख ले। ये राजस्थानी कहानी है, राजस्थानी कहानी है। राजस्थानी कहानी है और इसके लेखक है सांवर दैया। सांवर दैया, सांवर दैया। तो इस तरह से हम लोगों का जो हिंदी का जो पाठ और लेखक का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। और यहाँ से जो है परीक्षाओं में प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए ताकि जो है परीक्षा में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो इससे संबंधित। तो फिर इसी तरह का वीडियो लेके हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा।